ससुर ने कहा चेहरा मत दिखाना, पिता ने कहा मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो शख्सियत ऐसे थे कि जिस काम में लगे उसे उन्होंने इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। जी हाँ, वैशाली के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बिंदेश्वर पाठक सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना उन्होंने की 1970 में, और 1970 में स्थापना के बाद स्वच्छता के ऊपर जो उन्होंने काम किया, सुलभ इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल ब्रांड बन गया। क्या है बिंदेश्वर पाठक की पूरी कहानी, हम आपको बताते हैं। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। सुलभ शौचालय को इंटरनेशनल ब्रांड बनाने वाले बिंदेश्वर पाठक की परसों जो है दिल्ली में हृदय गति रुक जाने के कारण निधन हो गया। वो अपने पीछे पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे का भरा पूरा परिवार जो है छोड़ के गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि 1969 में गांधी जी की स्वच्छता समिति जो बनी थी उसमें वो सदस्य बने और उन्हें जिम्मा दिया गया कि आप गांव में कितने सस्ते टॉयलेट शौचालय बनाए जा सकते हैं, कितना कम लागत आएगा, इस पर काम करना शुरू कीजिए। बिंदेश्वर पाठक ने इस पर काम करना शुरू किया और काम भी जो शुरू किया उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया। घर से शुरू करने का मुख्य कारण ये था कि उनका बहुत बड़ा एक संयुक्त परिवार था उनके पिताजी का, और उस घर में करीब 10 से ज़्यादा कमरे थे और शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरुष से लेकर महिलाएं जो हैं वो खुले में शौच जाया करती थी। बिंदेश्वर पाठक ने स्वच्छता समिति गांधी जी ने जो बनाई थी उसको ध्येय मानकर अपने घर में ही शौचालय बनाया और बहुत सस्ता शौचालय बनाया, जो आज के समय में आप देख रहे होंगे सरकारें जो हैं गांव में बनाती हैं, जो उन्होंने 1970 में अपने घर वैशाली में बना दिया था। हम आपको बताना चाहते हैं कि 26 साल की उस समय उनकी उम्र थी जिस समय इन्होंने ये पद संभाला था, अध्यक्ष बने थे गांधी स्वच्छता समिति के पूरे बिहार प्रदेश के। उस समय उनकी उम्र जो है मात्र 26 साल की थी। जब पिता ने सुना कि, सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, वैशाली जिले के थे, बिहार के थे, और पिता ने जब सुना कि हमारा बेटा इस तरीके का काम करता है तो बड़े नाराज हुए और उन्होंने चेतावनी जारी कर दी कि मेरे सामने मत आना, मेरे से बात भी मत करना। लेकिन बिंदेश्वर पाठक पे इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। ससुराल गए तो ससुर ने कहा कि मेरे घर पे भी मत आना, यानी ससुराल मत आना, क्योंकि तुम इस तरीके का काम कर रहे हो। कोई हमसे पूछेगा कि दामाद क्या करता है तो मैं यही कहूँगा कि मेरा दामाद जो है वो शौचालय बनाता है, इसलिए ससुराल तुम मत आना। और वही बिंदेश्वर पाठक आगे चल के उन्होंने स्वच्छता के ये में पद्मश्री भी उनको मिला। आपको याद होगा कि स्वच्छता मिशन के मामले में उन्होंने भारत सरकार के साथ मिल कर के तमाम जगहों पर, चाहे वो स्टेशन हो, बस अड्डे हों, यहाँ तक कि विदेशों में भी सुलभ इंटरनेशनल का झंडा गाड़ दिया। आपको याद होगा उन्हें पद्म विभूषण भी मिला, और कल जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो प्रधानमंत्री के तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी वहाँ पर उपस्थित थे। शोक संतप्त परिवार को उन्होंने ढास बंधाया। और अब देखना ये होगा कि सुलभ इंटरनेशनल जो है इतना बड़ा एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि पूरे विदेश से लेकर भारत तक में फैला है, वो अपने कार्यों को किस तरीके से बिंदेश्वर पाठक के नहीं रहने के बाद सुचारू रूप से चला पाता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए।